Hey designer, welcome back to a new video। तो गाइस अगेन एक और वीडियो आ चुकी है और वो भी थंबनेल डिजाइनिंग के ऊपर। तो एसेट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, एजुकेशन से रिलेटेड एक यूट्यूब वीडियो है जिसमें मेनली एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है कि क्या वो सही है इंडिया की या नहीं है, तो उससे रिलेटेड एक थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे और बनाते हैं कुछ। ओके गाइस, तो सबसे पहले आर्टवुड सेटअप करते हैं। आर्टवुड सेटअप के लिए हमें क्या करना है, सिंपली न्यू फाइल क्रिएट करते हैं एंड 1920 1080 ppi राइट क्रिएट करते हैं। अब सिंपल कॉन्सेप्ट होता है मेरा मेरा जो डिजाइन बनाने का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सबसे पहले बैकग्राउंड को लाके प्लेस करूं, देन बैक टू फ्रंट की साइड आते जाओ डिजाइन में, राइट। अब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर एजुकेशन उसको स्कैम बोला गया है तो मैं कुछ प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट की बैकग्राउंड में फोटो दिखाने वाला हूँ। देन एक स्टूडेंट को या मान लो जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं उनको जेल बार के पीछे दिखाने वाला हूँ, और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, राइट। ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैंने सारे एसेट्स को कलेक्ट कर रखा है जो मैं यूज करने वाला हूँ। और कुछ हमारे पास है जैसे ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बट ये इतना सही नहीं लग रहा है एज अ स्टूडेंट के हिसाब से। या ये फिर भी थोड़ा बेटर है। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को लेके आते हैं, ड्रॉप करते हैं। बट बेसिकली मुझे फोटो जो यूज करनी चाहिए थी वो ऐसे करनी चाहिए थी जिसमें स्टूडेंट फ्रंट में दिखे, बट कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। और अब मैं इसको ज्यादा और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कि इस पे फोकस कम जाए, मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा डार्क करते हैं इमेज को हम। येलो मुझे और डार्क करना है। थोड़ा सा इमेज को और डार्क करने के लिए मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लगाता हूँ और ऑल ओवर इमेज को डार्क कर देते हैं। ओके, ये हमारा बैकग्राउंड कुछ रेडी है। बट अगेन बैकग्राउंड पे फोकस होगा तो आपके मेन डिजाइन पे नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं सारी लेयरों को सिलेक्ट करके, या नहीं, सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ एंड फिल्टर में जाके जो मैं यूज करता हूँ गशियन ब्लर। या ठीक है, बेटर है, एज अ बैकग्राउंड बहुत बेटर है। तीनों लेयरों को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल जी कर देंगे एंड ग्रुप का नेम दे देंगे बीजी यानी बैकग्राउंड, राइट। अब मुझे क्या लेके आना है, मुझे वो पर्सन लेके आने हैं। तो पर्सन मैं यूज करने वाला हूँ इसको। अभी हम इस इमेज को लेते हैं, सिंपली लेके आया, रखते हैं इमेज को एंड सबसे पहला काम जो होता है बैकग्राउंड रिमूव करने का वो करते हैं। ओके ठीक है, इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड कुछ यहाँ प्लेस करते हैं। ओके, अभी अगर हम इमेज को देखें, जो फोटोशॉप में मैं अक्सर प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो होता है ये व्हाइट लाइन। और इन व्हाइट लाइन को रिमूव करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको पहले भी और अभी भी बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं अपना ये मास्क ठीक कर लेता हूँ, यहाँ पे खराब है। तो सिंपल है, लेयर मास्क को सिलेक्ट करो, ब्रश टूल लो एंड ब्रश ब्रश को एडजस्ट करो, साइज यानी सही करना उसका। एंड देन वाइट कलर से जहां से भी आपको जो पार्ट दिखाना है उसको वापस ले आओ। या ठीक है, देन अब मुझे ये वाइट एरिया को ठीक करना है तो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, देन फिल्टर, अदर एंड मिनिमम। 1 पिक्सल का मिनिमम ठीक होता है और आप देखोगे तो पहले और अब बहुत बेटर है। अब इमेज को थोड़ा शार्पन और कर लेते हैं, और हाँ पहले शार्पन करते हैं फिर देखते हैं। और थोड़ा सा इसको एंग्री और दिखाऊंगा मैं। शार्पन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है गाइस। तो पहले तो मैं यूज करता हूँ कैमरा रो फिल्टर एंड डिटेलिंग में जाके हम शार्पनेस ऐड कर देंगे इमेज में, नॉइस रिडक्शन भी और कलर नॉइस रिडक्शन भी। नॉइस को थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि इस तरह का टेक्सचर गायब हो रहा है। या गुड टू गो। सो फर्क अगर देखना है तो पहले और अब। अगर मुझे और शार्पन करना है, बट नहीं, मोर देन इनफ शार्पन है। बाय एनी चांस करना होगा तो और तरीके हैं मेरे पास, काफी सारे मेथड्स हैं। जैसे मेन हमारे पास शार्पन टूल है, लास्ट में देखते हैं उसको। अगेन मैं जाता हूँ फिल्टर और लिक्विफाई, थोड़ा सा और इसको एंग्री दिखा देता हूँ। एंग्री दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा सा पहले तो आईज का साइज बढ़ाऊंगा। तो बहुत स्लाइटली, कि ऐसा भी ना लगे बहुत फेक।
एंड देन स्माइल कम कर देंगे हम, तो नॉर्मल ऐसे लगेगा कि गुस्से में है। एंड गुड टू गो। अगर हम इसको भी देखें तो पहले और अब थोड़ा ज्यादा गुस्से में, एग्रेसिव। या अब अगर मुझे शार्पनेस सेट करनी है तो मैं लेयर की कॉपी करूंगा, क्योंकि मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी लूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कॉपी करके वर्क करता हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल पे भी लगा के वर्क कर सकते हो, एंड देन शार्पन टूल को हम यूज कर लेंगे। खासकर हम यूज करते हैं जैसे बालों में डिटेलिंग ऐड और करने के लिए, और फेस पे। बहुत तरीके से यूज करना गाइस, वरना इमेज खराब हो जाती है। आई थिंक बेटर है पहले और अब। काफी बेटर। अब यहाँ पे ये देख रहे हो हाथ का कटआउट है। अब चाहो तो आप क्लोज टाइम वगैरह यूज कर सकते हो, बट अभी मैं जनरेटिव फिल यूज करूंगा। तो लेसो टूल लिया एंड सिलेक्शन बना के सिंपल जनरेटिव फिल, और कोई मैं प्रॉम्प्ट कुछ नहीं डाल रहा हूँ, सिंपल मैंने सिलेक्ट करके ओके कर दिया है, क्योंकि इन वाले केसेस में प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं होती है। ये डन। काफी अच्छा रिजल्ट है, यही बेटर लग रहा है मेरे को। ठीक है, डन। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मैं सिंपल थोड़ी सी इमेज को और छोटा कर सकता हूँ। ओके, अब मैं आगे टेबल ऐड कर देता हूँ। तो टेबल ऐड करने के लिए मैं टेबल ले आता हूँ पहले तो। कोई इश्यू नहीं। ओके, एम्बेडेड। रिसाइज करेंगे इसको, एंड राइट क्लिक करके मैं एक बार पर्सपेक्टिव इसका थोड़ा सा और बेटर करने का ट्राई करता हूँ। आई थिंक ये बेटर है। एंड इसको सबसे ऊपर करते हैं अभी, और इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। ओके गाइस, ये आ गए, बट हमारा टेबल काफी बड़ा लग रहा है और पर्सन काफी छोटा। तो पहले तो मैं पर्सन की सारी लेयरों को सिलेक्ट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, एंड पर्सन को कुछ यहाँ ऐसे प्लेस करूंगा। और टेबल को छोटा करते हैं, तो टेबल को छोटा करने के लिए मैं कुछ नहीं, बहुत सिंपल रेक्टेंगल टूल लेकर इतने एरिया को, यानी कुछ इतने एरिया को हम मार्क आउट कर देंगे। ओके, मास्क हो रखा है, तो बस सिंपल ब्रश लेकर ब्लैक कलर से आप ब्रश चला दो। राइट। अब थोड़ा बेटर है। अभी गाइस कलर करेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कलर करेक्शन करते हुए चलोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले मेरी इमेज ज़्यादा ब्राइट है, तो मैं एडजस्टमेंट में जाके इसको थोड़ा सा डार्क कर लूंगा, और क्लिपिंग मास्क, ताकि सिर्फ इमेज पे काम करें। और या देन टेबल को भी थोड़ा सा डार्क करते हैं। ओके, और आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी इमेज स्लाइटली छोट, यानी वो हो गया है। तो मैं एक बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके इसको सही करता हूँ। आई थिंक बेटर, और लास्ट वाली को एक बार हाइड ही कर देते हैं अभी। कभी चाहिए होगी तो यूज कर लेंगे, वरना अभी ठीक है। ओके, बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा मेरे को ब्लैक लग रहा है, तो ब्लैक एंड व्हाइट की थोड़ी ओपेसिटी कम करते हैं पहले तो, ताकि थोड़ा बहुत तो कलर आए। ब्राइटनेस की भी ओपेसिटी कम कर देते हैं। नहीं, पहले ही ज्यादा बेटर था। हाँ, बस ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या एंड में क्या हमें करना है। और टेबल अभी देखते हैं किस कलर सेंस में लेके जा रहे हैं हम, बट मैं मोस्टली येलोइश ही डिजाइन रखूंगा। और इसको अगर हम यहाँ रखें कुछ ऐसे, देन और इमेजेस ले आते हैं जो हम यूज करने वाले हैं। तो
गाइस तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक बार ले रहा हूँ, टेबल के पीछे रखते हैं इसको। देखते हैं पहले तो कि बेटर वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। आई थिंक ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, और इसको स्क्वीज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए बाहर ना। देखते हैं इसको ब्लेंड कैसे कराना है। बट अभी ऐसे ही रख रहा हूँ मैं इसको, और थोड़े थोड़े गैप पे इसको कॉपी कर लेते हैं। इन तीन को यहाँ रख देते हैं इस टाइप से, और सबको सिलेक्ट करके एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ताकि मुझे अलग अलग मैनेज ना करनी पड़े। राइट। कुछ ऐसे ही मुझे दिखाना है, एक बार ब्लर लगा के देख लेते हैं। हाँ, ये बेटर है। तो इससे ये फोकस हो रहा है कि बार्स तो है बट क्लियर भी नहीं दिख रही, और है बार। और आई थिंक हम इन्हीं बार को ना यहाँ पे भी रख सकते हैं, और सेम ऐसे ही उस साइड में। देन हम ले आते हैं बुक्स वगैरह, बैकग्राउंड रिमूव। ओके, इसको मूव करा के यहाँ रखते हैं, और थोड़ा साइज छोटा। बेटर। सेकेंड इमेज भी ले आते हैं हम, और इनको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कुछ इतना। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा पूरा डिजाइन कंप्लीट है। बट इस डिजाइन को और बेटर दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर के कटआउट है शायद हमारे पास ना, मैं न्यूज़पेपर की भी वो ले आता हूँ इमेज। और इसमें रिमूव बैकग्राउंड करने की जगह मैं फटाफट न्यूज़पेपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जैसे इसको अलग लेयर पे कर देते हैं। देन सेम ऐसे ही इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल जैसे इसको अलग, सॉरी, लेयर से सिलेक्ट करना और दोनों को अलग अलग कर दिया। राइट। मेन न्यूज़पेपर वाली लेयर का कोई काम नहीं है, तो इसको हम कर देंगे डिलीट। इन लेयरों को कर देते हैं हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट फटाफट। ओके, मूव टूल लिया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, एंड हम इस पे लगा देते हैं रैप। थोड़ा सा पेपर को ऐसे वो कर देते हैं कि ये हवा में उड़ रहा है। सिस्टम लैग होना शुरू हो गया गाइस। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं इसको, और एक बार कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेते हैं कि अगर सिस्टम क्रैश हुआ तो इतनी फाइल तो हो हमारे पास। राइट, कंट्रोल टी और छोटा करने के लिए। इसको रखा कुछ यहाँ, और पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं हम इसका। तो मुझे ऐसे और कुछ ऐसे चाहिए, जैसे हवा में उड़ रहा हो। अगेन इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे हम। गुड टू गो। ठीक है, इसको अभी के लिए हम ऐसे ही रखते हैं। एंड इस वाले पे हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारी फिल्टर से हम लगा देते हैं ब्लर। मोशन ब्लर लगाएंगे गाइस। तो मोशन हमारा कुछ ऐसे अप एंड डाउन कर देते हैं, और कुछ ऐसे, और इसको कुछ यहाँ प्लेस कर देते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। बेटर। इसको कभी डिलीट ही करते हैं, और इसी की कॉपी ली, एंड कंट्रोल टी, और इसको फ्लिप कर देते हैं कुछ ऐसे। और इसकी लेयर को कर देते हैं हम पीछे बिल्कुल, और हाँ बेटर, काफी बेटर। इसको भी पीछे ही कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। ओके गाइस, अब थोड़ा सा कलर करेक्शन वगैरह पे बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले लाइट जैसे मैं एडजस्ट करता हूँ। सिंपल तरीका, सबसे ऊपर एक सॉलिड कलर बनाओ, सॉलिड कलर की लेयर बनाओ बेसिकली, जिस जो हो 50% की। क्लियर है।
और इसका ब्लेंड मोड कर दो आप ह्यू या सैचुरेशन में से कुछ। अब आपको पता लग जाएगा कौन सी इमेज आपकी ज्यादा ब्राइट है, कौन सी डार्क है। तो जैसे ये पता लग रहा है काफी ब्राइट है, और ये ब्राइट है, ये ठीक है। तो पर्सन वाली इमेज को हम ढूंढते हैं। ओके, तो ये हमारे तीनों बाहर की लेयर है, पहले तो इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं हम। और ये भी पर्सन की इमेज, इसके ऊपर हम लगा देते हैं सबसे पहले तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, क्लिपिंग मास्क करेंगे ताकि सिर्फ इस पे इम्पैक्ट हो, और कुछ ये। देन टेबल हमारा कुछ ज़्यादा ब्राइट है, तो टेबल वाली लेयर ये भी, इस पे भी लगाएंगे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, क्लिपिंग मास्क। टेबल कुछ हमारा इतना डार्क होना ही चाहिए। क्लियर है। देन ये बुक्स का सेट, तो अगेन ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। सबसे पहले मैं लाइट एडजस्ट करता हूँ गाइस, उसके बाद बाकी की एडिटिंग होती है कलर्स वगैरह की। सेम ऐसे ही इस पे भी आ जाते हैं, सबको एक लेवल पे ले आते हैं, राइट। देखते हैं एक बार, काफी बेटर पहले से। अब अगर हम पूरी इमेज को देखें, ये भी येलो स्टोन में है, ये भी, बट ये नहीं है, राइट। तो इसको भी येलो स्टोन में ले आते हैं, पर्सन को सिलेक्ट करा। एडजस्टमेंट में से कलर रेंज, सॉरी, कलर बैलेंस जो मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ है, थोड़ा सा रेडिश। मिड टोन है तो हाईलाइट में भी मैं थोड़ा सा इसको रेडिश करता हूँ, और थोड़ा सा वार्म टोन में भी जान दूँ, वरना वो थोड़ा अजीब हो जाता है, राइट। काफी बेटर, बट अभी भी काफी अजीब लग रहा है डिजाइन, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ शेडो नहीं है। अब देखो ये बुक्स है तो इनों के नीचे शेडो होनी चाहिए, शेडो है नहीं, तो बनाते हैं। तो ये रही हमारी बुक्स की लेयर, इसी के नीचे हम एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे। देन ब्रश टूल लो, सिंपल तरीका, ब्रश, ब्रश को कर लो स्क्वीज, एंड ब्लैक कलर। अभी देखो जैसे अगर मैं इससे बनाऊंगा तो एक प्रॉब्लम होगी कि आपको लगेगा कि सर ये तो स्क्वायर नहीं बनेगी। तो ये तरीका होता है अगर आप इससे बना पाओ, मैं यानी ज़्यादातर ऐसे यूज़ करता हूँ। और ये मेरा पहला सेट हो गया। देन ओपेसिटी हाफ से कम, और ब्रश को थोड़ा बड़ा करके स्मूथ करके कुछ ऐसे मैं यूज़ करता हूँ। देन इसकी ओपेसिटी, सॉरी, इसकी ओपेसिटी कम कर दो। पहला तरीका होता है ये। अभी काम दोबारा सही से बना लेता हूँ। एम्प्टी लेयर, ब्रश हमारी स्मूथ है, एंड आप चाहो तो ब्रश को स्क्वीज भी मत करो। यहाँ देख रहे हो काफी खराब हो रहा है। तो थोड़ा सा तरीका, दूसरे तरीके भी हैं इसको बनाने के, बट मैं वो यूज नहीं करता हूँ इतना। यानी रेक्टेंगल शेप लेके आप उससे बना सकते थे। क्लियर है। और इसी पे लेयर मास्क लगा के जो एक्स्ट्रा एरिया हमारा आ रहा है उसको हम हटा देंगे। बस ब्रश को स्मूथ रखना। थोड़ी सी ऑपोसिटी, या शेडो में एडजस्ट करो थोड़ा ऊपर नीचे, गुड टू गो। बाकी बाद में और सही हो जाएंगे। तो ब्रश ली, ब्रश यहाँ लिए, और ब्रश की ऑपोसिटी कम करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो शेडो तो आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं टेबल पे और वर्क करना चाहूँगा। तो अगेन जाते हैं कलर बैलेंस एक बार।
इसको थोड़ा सा रेडिश बेटर। अब हम क्या करते हैं, पर्सन के पीछे थोड़ी सी लाइट या ऐसा कुछ दिखाते हैं, तो पर्सन के पीछे आए, एम्प्टी लेयर, ब्रश ली। आई डोंट नो, आजकल मैं रेड कलर को इतना यूज कर रहा हूँ। या ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा इस इमेज में। तो लाइटन ठीक है, ग्रीन लाइटन या नॉर्मल, आई थिंक लाइटन ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। और यहाँ पे मैं एक अलर्ट लिखना चाहता हूँ, तो अलर्ट लिखने के लिए टेक्स्ट दिया, और कलर इसका रखेंगे रेड, क्योंकि वार्निंग टाइप दिखा रहे हैं इसको हम। एंड साइज बड़ा कर देते हैं, एक बना देते हैं इसी के ऊपर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में फिल नहीं रखेंगे, सिर्फ स्ट्रोक, बेसिकली बॉर्डर टाइप बन जाए। और स्ट्रोक हम दे देते हैं अराउंड 15 में भी, या ठीक है, दैट्स इट। और अलर्ट एंड रेक्टेंगल दोनों को सिलेक्ट करके अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं हम। थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा टिल्टेड, और आई थिंक शेडो देते हैं थोड़ा सा 3D फील देने आने के लिए। तो शेडो में हम स्प्रेड बढ़ाते हैं, और ऑपेसिटी मोड नॉर्मल, ऑपेसिटी कम करते हैं थोड़ा सा, कुछ ऐसे, या आई थिंक ये ठीक है। और इसी में टेक्सचर देने का ट्राई करते हैं, अगर कोई टेक्सचर है हमारे पास। शायद मैंने करा था डाउनलोड, या टेक्सचर देना, मैं जो तरीका यूज करता हूँ वो सिंपल है। टेक्सचर का पीएनजी लो, रखो, क्लिपिंग मास्क कर दो, ऑफलाइन मोड चेंज करके देख लो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेक्सचर। अदरवाइज और भी बहुत तरीके हैं, आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे। और और कोई ब्लाइंड मोड भी देख लेते हैं जो और बेटर काम करे शायद। आई थिंक मल्टीप्लाई, और एक और था कोई, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे मेन हेडलाइन डालनी है, और हाँ गुड टू गो है, हेडलाइन डालनी है, और बाकी फिर ऑल ओवर इमेज पे वर्क। बट अगेन मेरे को ये थोड़े से बार अजीब लग रहे हैं, तो ऑपोसिटी तो कम नहीं कर सकते। लेट्स सी, कलर चेंज करके देखें एक बार। तो कलर हम प्योर ब्लैक कर देते हैं तीनों का ना। प्योर ब्लैक तो बहुत अजीब है, तो नहीं करते हैं कुछ भी। ये ठीक है, और ये वाली भी साथ में सिलेक्ट होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख देते हैं जो मेन टेक्स्ट है, और मेन टेक्स्ट है एजुकेशन आई स्कैम। तो लिखते हैं, कैसे लिखना है, यही लिख देंगे, या तो हम एजुकेशन आई स्कैम या एजुकेशन आई स्कैम, कुछ भी देखते हैं पहले तो सबसे ऊपर। कई लोग मेरे को ज्ञान देंगे, सर ये एजुकेशन नहीं होती, एडुकेशन होती है, तो एडुकेशन मान लो। मैं बार इन दोनों को भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, और इसको ले आता हूँ मैं यहाँ अलर्ट।
या लुकिंग गुड। ये एरिया वैसे भी खाली लग रहा था तो यहाँ ठीक है। और एडुकेशन, यहाँ पे लिख देते हैं 10। गुड टू गो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो टेक्स्ट का साइज अराउंड 45 आई थिंक वर्क कर जाए। हाँ 45, और 45 here as well। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अलाइन कर लेते हैं एक बार। काफी भर गया है हमारा डिजाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ठीक है। और अब इसको विजिबल ज्यादा करना है, तो विजिबल बहुत करना है अभी से। उधर क्यों देख रहा हूँ मैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो अभी विजिबल करना है, विजिबल के लिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम, ये टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, गुड टू गो। कुछ ऐसे रखते हैं। और पहले एक टेक्स्ट पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट पे लगा देते हैं एफएक्स में जाके ग्रेडियंट ओवरले। और ग्रेडियंट में एक साइड रखते हैं हम येलो में ये कलर, और थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो थोड़ा नीचे की साइड रख देंगे हम कुछ, आई थिंक ये। और सेम कलर कोड कॉपी करते हैं, और दूसरी साइड इससे ब्राइटर कलर, ज़्यादा ब्राइट हो गया। नीचे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, तो इसको, आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, ठीक है। सेम लेयर स्टाइल में यहाँ से कॉपी करता हूँ, या पहले सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, बट अभी भी विजिबिलिटी इशू है, सॉल्व करते हैं। तो मैं इस पे लगाता हूँ पहले तो डार्क स्ट्रोक इफेक्ट, एंड देन स्ट्रोक, आई थिंक बेटर वर्क करे। और स्ट्रोक में ब्लैक की जगह हम जो हमने कलर सेलेक्ट करा था, उसी का थोड़ा और डार्क वर्जन, पोजीशन आउटसाइड, और साइज बढ़ाते हैं, थोड़ा और डार्क करते हैं फिर इसे। या ठीक है, आई थिंक 6 की जगह हम इसको 5। ठीक है। और अब इस पे एफएक्स में जाके ड्रॉप शेडो और लगा देते हैं, तो पूरा स्टिकर वाला इफेक्ट निकाल देंगे हम इसमें से। और वो ऑलमोस्ट यहाँ, एंड देन ओपेसिटी बढ़ाएंगे, साइज बढ़ाएंगे। ओके, तो को आई थिंक थोड़ा ब्राइट कर लें, क्योंकि ऐसे पता नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, बेटर। ठीक है, गोल्डन वाला वो दे दिया। यहाँ से सारा हेयर स्टाइल कॉपी करेंगे हम, और ऊपर पेस्ट कर देंगे। गुड टू गो। अब इसको और बेटर दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शाइन ऐड कर सकते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर हम एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे, क्लिपिंग मास्क करेंगे ताकि टेक्स्ट में ही दिखे, वाइट, वाइट कलर लेंगे हम, एंड हल्का हल्का, ओके, हल्का हल्का हम चला तो देंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है,
कि यहाँ पे स्ट्रोक वगैरह लगे हुए हैं ओवरले, तो ये काम नहीं करेगा, तो मैं एक बार इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ हमारी नीचे वाली लेयर को। अब जैसे आप देख रहे हो वर्क कर रहा है, तो मैं दोबारा एक बार करता हूँ और इसको क्लिपिंग मास्क, ताकि सिर्फ हमारे टेक्स्ट पे काम करे। एंड देन ब्लाइंड मोड चेंज कर देते हैं हम। जैसे कि ये मेरे को बेटर लग रहा है ओवरले। थोड़ा सा एक बार साइज बड़ा करके देखते हैं, क्या पता और बेटर लगे, या पहले से काफी बेटर हो गया है। देखो, है ना। सेम ऐसे ही हम स्कैम वाले पे भी सेम चीज कर देते हैं, और इसी लेयर को कॉपी करके रख देते हैं यहाँ पे क्लिपिंग मास्क, और कंट्रोल टी से हम इसको इस साइड ले जाते हैं। और बेटर दिखाना है तो आप अगेन एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करो, ब्रश टूल लो, सेम कलर उठाओ, एंड जैसे यहाँ पे चलाया मैंने, और थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया है, ये तो लेमन टाइप हो गया, तो इसको येलोइश में लेके जाओ। यहाँ चलाया और यहाँ चला देते हैं। देन इसमें ट्राई करेंगे शाइन क्रिएट करने की। टाइटन, ठीक है, स्क्रीन, और इसको एक बार क्लिपिंग मार्क करते हैं, तो नहीं, इसको टेक्स्ट के पीछे रखें। हाँ, तो ज़्यादा बेटर, बट कलर काफ़ी अलग अलग हो रहे हैं। या तो मैं रेड कलर को रिमूव करूँ बैकग्राउंड से। रेड ज़्यादा जरूरी है गाइस, क्योंकि हम स्कैम का वो दिखा रहे हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं इसको अभी। और अब हमारा फाइनल स्टेप जो आता है, सारी लेयर सेलेक्ट करना, देन इन्हें कर देना स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। ओके, अब फाइनल स्टेप कलर करेक्शन। देन कंट्रोल जे, फिल्टर, कैमरा रो फिल्टर, एंड यहाँ से सबसे पहले लाइट, जैसे एक्सपोजर हम इंक्रीज करेंगे पूरे उसका, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो गया। ओके, हाईलाइट थोड़े कम करेंगे, शेडोज शेडोज डार्क करेंगे, ताकि और डार्कनेस आ जाए। हाईलाइट्स आई थिंक इम्प्रूव कर सकते हैं हम, इन्हें बढ़ा सकते हैं, ब्राइट्स भी बढ़ा सकते हैं, ब्लैक को अगेन डार्क करेंगे हम। देन टेम्परेचर हमें थोड़ा सा वार्म में दिखाना है, तो हम इसे वार्म साइड लेके जाते हैं। सैचुरेशन इंक्रीज करेंगे, सॉरी वाइब्रेंस, और सैचुरेशन आई डोंट थिंक तो इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। एंड इफेक्ट वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहा, हाँ टेक्सचर और क्लियरिटी मैं बढ़ा रहा हूँ। ये जरूर करना है गाइस, ये जरूर करना जब भी थंबनेल बनाओ, इससे एक अमेजिंग शार्पनेस या क्लियरिटी निकल के आती है। एंड थोड़ा सा को ब्लैकिश साइड, और मिडनाइट हमारा ऐसा, राइट। ओके कर दो, बस इतना मोर देन इनफ है। तो ये देखो, जो हमारा पहले था काफी फेडेड ऐसा ना, आफ्टर कलर करेक्शन यू सी कितना क्लियर, कितना कूल लग रहा है। ओके गाइस, आई होप आपको थंबनेल बनाना आ गया होगा। बाकी और ट्यूटोरियल भी आएंगे जिसमें मैं अलग अलग मेथड बताऊंगा, बट कुछ बेसिक ऐसी चीजें हैं जो आपको हर डिजाइन में करनी है और जो मैं करता हूँ, तो वो देख लेना, वो समझ लेना, और ट्राई करना ऐसे ही थंबनेल बनाने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लेना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट भी करना, थोड़ा सा लेट आती है बट अच्छी वीडियोस आती है, राइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। कीप डिजाइनिंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।